नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। भगवान परशुराम को आखिर कौन नहीं जानता है। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान परशुराम ने आखिर ऐसा क्यों किया था? भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल आपको बता दें, महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हैह वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। सहस्त्रार्जुन का वास्तविक नाम अर्जुन था। कहते हैं कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या द्वारा प्रसन्न करके उनसे 10,000 हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके बाद से ही अर्जुन का नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहा जाता है कि महिष्मती सम्राट सहस्त्रार्जुन अपने घमंड में चूर होकर धर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचारों से जनता त्रस्त हो चुकी थी। वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को मिथ्या बताकर ब्राह्मण का अपमान करना, ऋषियों के आश्रम को नष्ट करना, उनका अकारण वध करना, प्रजा पर निरंतर अत्याचार करना, यहाँ तक कि उसने अपने मनोरंजन के लिए मदिरा के नशे में चूर होकर स्त्रियों के सतीत्व को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्न ऋषि के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि जमदग्न ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत किया, क्योंकि उस समय माना जाता था कि राजा जो होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। बस इसी स्वरूप को देखते हुए महर्षि जमदग्न ने उनका खूब आदर और स्वागत किया। कहते हैं ऋषि जमदग्न के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक एक चमत्कारी गाय थी। जमदग्न ऋषि ने कामधेनु गाय के मदद से देखते ही देखते कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु गाय की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने ऋषि जमदग्न से कामधेनु को मांगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर उसे इनकार कर दिया कि यह गाय ही उनके जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया है। लेकिन सहस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। सहस्त्रार्जुन ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्न के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुंचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी वक्त सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का नाश करने का संकल्प लिया। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम जी का मूल नाम राम था, पर जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है। उनके स्वभाव की बात करें तो उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था और अपने इसी क्रोध के चलते ही उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए गए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मती पहुंचे, जहां परशुराम और सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं धड़ परशु यानी कि फरसा से काट कर उसका अलग कर दिया, यानी कि सहस्त्रार्जुन का भगवान परशुराम ने वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता ऋषि जमदग्न के आदेशानुसार प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए, क्योंकि महर्षि जो थे जमदग्न, उन्होंने कहा परशुराम से कि ये पाप है, इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहिए। इसीलिए भगवान परशुराम वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। लेकिन तभी मौका पाकर सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से तपस्यारत ऋषि जमदग्न का उनके ही आश्रम में सिर काटकर उनका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम के सभी ऋषियों का भी वध करते हुए आश्रम को जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायतावश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा।
जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुंचे तो माता को विलाप करते हुए देखा और वहीं पास में ही पिता का कटा हुआ सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर भगवान परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली थी कि वह है वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और उन्होंने अपने इस संकल्प को पूरा भी किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो ये थी भगवान परशुराम की वो कथा जिसमें उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया और पूरे इस धरती से, पूरे इस विश्व से उन्हें विहीन करने की पूरी कोशिश की। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।